जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं दोस्तों जो आपको ज्वाइंट पेन की समस्या से, गठिया अर्थराइटिस से राहत दिला सके। ये जो फूल देख रहे हैं ना दोस्तों, पता है आपको ये काहे के फूल हैं? ये फूल हैं एलोवेरा के। जी हाँ, ऑरेंज रंग के आपको ये जो फूल दिख रहे हैं वो मेरे एलोवेरा के पौधे, ग्वारपाठा के पौधे में से निकले हैं। ये एलोवेरा का पौधा मुझे लगाए हुए 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद इस एलोवेरा के पौधे में फूल आना शुरू हुए हैं। इसके फूलों का इतना ज्यादा औषधीय महत्व है दोस्तों, सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है एलोवेरा। यहां पर इसके कुछ फूलों को मैं तोड़ रही हूं, जिसका मैं आपको एक तेल बनाकर बताने वाली हूं। अगर आपको एलोवेरा के फूल नहीं मिलते हैं तब आप इसकी जगह केवल एलोवेरा की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कह सकते हैं केवल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ फूलों को, कुछ पत्तियों को यहाँ पर तोड़ कर लेकर आई हूं। एक ऐसा एलोवेरा का फूल होता है जिसका घर पर आना बहुत शुभ होता है, पॉजिटिविटी आती है। इसके अलावा इसके फूलों के तेल से मालिश करने से पुराना आपका नसों का दर्द या कमजोर हड्डियों की समस्या बिल्कुल ठीक होगी। 4 से 5 फूल लेना है एलोवेरा के, नहीं है तो एलोवेरा की पत्ती को बारीक टुकड़ों में काट लें, इस्तेमाल करें। ग्वारपाठा धृत कुमारी का इस्तेमाल पुराने समय से ही जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए, कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किया आता जा रहा है। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, कमजोर हो गई है, या शरीर के किसी हिस्से की नस सिकुड़ गई है, आप इस तेल से मालिश करेंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। पत्तों को बारीक टुकड़ों में काट रही हूं, फूल और एलोवेरा के पत्ते दोनों का मैं इस्तेमाल कर रही हूं। दोस्तों, गठिया अर्थराइटिस की समस्या एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो कि आजकल कम उम्र में ही देखी जा रही है। पहले तो हमारे बुजुर्ग लोगों को ही हमने सुना था सालों से कि हड्डियों में तकलीफ, घुटने में दर्द। आज हम खुद 50 साल के हैं और अभी से घुटने के दर्द से परेशान हैं। दोस्तों, इसका बहुत कुछ कारण है हमारा खान पान, इसलिए वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगी किन किन चीजों को आपको अपने डाइट में शामिल करना है। अलसी, 1 चम्मच फ्लैक्सीड को डेली खाएं। अलसी के तेल से मालिश भी करें और अलसी का खाना भी शुरू करें। फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं अलसी के बीज। इतना ज्यादा आयरन होता है कि अलसी खाने से खून की कमी दूर होती है, हमें एनेमिक होने से बचाता है फ्लैक्सीड। अलसी को भूनकर किसी डब्बे में रख लीजिए। रोज 1 चम्मच या 2 चम्मच अलसी को खाएं। तेल में भी इस्तेमाल करूंगी। अगली चीज, मेथी के बीज, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं, इसे दाना मेथी भी कहा जाता है। मेथी के बीज भी बहुत ज्यादा ताकतवर बीज होते हैं। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगाएं। सुबह उठकर मेथी का पानी पीने से भी कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ता है। ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है मेथी का पानी पीने से। अगली चीज जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, लहसुन, गार्लिक। एक कच्ची कली लहसुन का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है कच्ची कली लहसुन का सेवन। इसे ज्यादा नहीं खाया जाता, इसे केवल 1 कली ही खाते हैं। लहसुन जो होता है हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, दिल के रोग के खतरे को टालता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यहां पर मैंने लहसुन और साथ ही साथ एलोवेरा की कुछ पत्तियां, एलोवेरा के कुछ फूल को डालकर इस तेल को तैयार किया है। इस तेल में 2 लहसुन की कलियां, एलोवेरा की ताजी कटी हुई पत्तियां और एलोवेरा के मेरे पास तो फूल थे इसलिए मैंने डाला है। मुझे इनका औषधि महत्व पता है। अगर आपके पास है तो लीजिए फूल, नहीं है तो केवल ग्वारपाठा की पत्तियों को काट कर डालें। लहसुन, मेथी, अलसी को सरसों के तेल में पका लेना है। यहां पर मैंने कटोरी में इन चीजों को मिक्स करके रख दिया है। अब चलती हूं गैस की ओर। इस तेल को पका लेना है, छान लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। इस तेल से हल्के हाथों से वहां पर मालिश करें जहां के जोड़, जहां के जॉइंट्स आपके कड़क पड़ गए हैं, मुड़ते नहीं हैं, चाहे वो घुटनों का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो। इस तेल में जो सबसे आखिरी में आपको मिलाना है दोस्तों, वो है यहां पर कपूर, जिसे हम लोग कैम्फर भी कहते हैं।
कपूर जो होता है कैम्फर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में या किराना दुकान में आपको मिल जाएगा। कपूर के तेल की मालिश एक ऐसी मालिश है जो आपके एड़ी के दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे के दर्द को या घुटने के दर्द, कमर के दर्द को तेजी से कम करेगा, खींच लेगा। आप चाहें तो इस तेल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भी आप इस तेल को बना सकते हैं, परंतु हल्दी वाले तेल से कई बार हमारे कपड़ों में दाग पड़ जाता है, पीलापन आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। हल्दी का अलग प्रयोग बताती हूं, क्योंकि हल्दी भी एक नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करती है। दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है हल्दी। ग्वारपाठा की एक पत्ती लेना है आपको। अगर आप तेल नहीं बना रहे हैं तो एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए, ऊपर का छिलका अलग कर लीजिए और इसके एलोवेरा के जेल के ऊपर अब आपको मिलाना है 1/4 चम्मच हल्दी। मैंने अपने रसोई घर की ही हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी सूजन को उतारती है और इस ग्वारपाठा की पत्ती में हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर आप इस पत्ती को हल्का सा गुनगुना कर लें, गरम कर लें और गरम गरम उस जगह पर बांधे जहां पर आपको सूजन आ गई है। घुटने कड़क पड़ गए हैं, मुड़ते नहीं हैं, ग्रीस खत्म हो गई है, एलोवेरा जेल की इस पत्ती को बांधे भी और एलोवेरा ग्वारपाठा का इस्तेमाल खाने में भी करें। राजस्थान तरफ तो आज भी ग्वारपाठा की सब्जी जरूर बनाई जाती है एलोवेरा की। मैंने खुद ने अपने मामा लोगों को देखा था दोस्तों, गांव में जब एक बार गई थी, गेहूं का आटा जब रोटी के लिए गूंदते थे तो इस जेल को मिला लेते थे। इस पत्ती को बांधिए और मोटे सूती कपड़े से लपेट लीजिए ताकि एलोवेरा ग्वारपाठा का जेल आपकी त्वचा पर लगता रहे और आपकी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाए, आपके दर्द को तेजी से खींचने का काम करे। इसके अलावा खाने पीने में 1 चम्मच पंपकिन सीड खाएं, 1 चम्मच सेसमे सीड, तिल, सफेद तिल या काले तिल को जरूर खाएं। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। 1 चम्मच कद्दू के बीज को खाने से भी आपकी कैल्शियम तेजी से सुधरेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।